रिसेंटली अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसमें 241 लोग मारे गए। इसके अलावा पायलट्स, कैबिन क्रू मेंबर्स और ग्राउंड पे लगभग 33 से ज़्यादा लोग मारे गए। क्या यदि इस प्लेन का पायलट रोबोट होता और यह रोबोट इस एयर इंडिया की फ्लाइट 171 को चला रहा होता तो क्या यह दुर्घटना रोका जा सकता था। इस फैमिली की लास्ट सेल्फी जिसमें ये इतना खुश और लाखों अरमान लिए लंदन जा रहे थे और सारे पैसेंजर्स और फ्लाइट की पूरी कमांड यदि रोबोट कर रहा होता तो क्या आज सारे लोग सेफ होते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई और रोबोटिक्स कंटिन्यू बिना किसी गलती के काम कर सकते हैं। एआई से तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या प्लेन में किसी भी तरह के टेक्निकल इश्यूज को एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर विजुअल सिस्टम का यूज कर तथा रोबोट बिना गलती के 100% सेफेस्ट प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकता है। साथ ही क्या ह्यूमन पायलट से अच्छा एक रोबोट पायलट है और एआई टेक्नोलॉजी क्या पूरी तरह से प्लेन को चला सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी एआई बेस्ड ऑटो पायलट सिस्टम होता है। यह सिस्टम टेक ऑफ से लैंडिंग तक के बीच का प्रोसेस जैसे रूट फॉलो, एटीट्यूड कंट्रोल और नेविगेशन का काम करता है। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में एआई का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे फ्लाइट की स्पीड, फ्यूल इफिशिएंसी और वेदर कंट्रोल्स को एनालाइज करके बेस्ट फ्लाइट पाथ चूज कर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एल्गोरिदम। साथ ही रियल टाइम ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और ट्यूर्बुलेंस प्रेडिक्शन भी इंडिकेट करता है ये एआई टेक्नोलॉजी। बाकी ये बात अलग है कि मिलिट्री ड्रोन्स जैसे रीपर या बैरक्तार एआई पूरी तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। अमेरिका, तुर्की जैसे देश एआई ड्रोन्स का यूज करते हैं जो बिना किसी पायलट के फ्लाई करते हैं। यहाँ डिसीजन मेकिंग, इनेमी डिटेक्शन और टारगेटिंग सब एआई करता है। लेकिन सिविलियंस एयरक्राफ्ट में अब तक एआई खुद से फ्लाई नहीं कर सकता। यहाँ एआई का यूज कंट्रोल एंड लिमिटेड होता है। साथ ही कई सारे एआई इथिकल एंड लीगल इश्यूज भी होते हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग का डिसीजन टोटली ह्यूमन पायलट का होता है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में एआई अभी भी रिलायबल नहीं है। और वो इमरजेंसी सिचुएशन है इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक जैसे इमरजेंसी में ह्यूमन जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके इथिकल एंड लीगल इश्यूज की बात करें तो अगर यदि एआई गलती करता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, अब तक ये क्लियर नहीं है। सेकेंड, एविएशन अथॉरिटीज लाइक डीजीसीए, एफएए अभी भी एआई कंट्रोल फुल्ली ऑटोनोमस प्लेन्स को अप्रूव नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, यदि एआई रोबोट्स को कम्प्लीटली फ्लाई करने का परमिशन दिया गया तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। फर्स्टली, एआई की गलती से बर्ड स्ट्राइक या प्लेन क्रैश जैसा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सेकेंडली, पब्लिक ट्रस्ट, लोग क्या बिना पायलट के प्लेन में ट्रैवल कर पाएंगे। थर्डली, एयर सेफ्टी रूल्स अभी तक एआई को फुल्ली अलाउ नहीं करता है। फ्यूचर में इसकी प्लानिंग चल रही है। एयरबस और बोइंग जैसे कंपनी पायलट लेस और एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं। पहले कार्गो प्लेन्स में एआई यूज होगा, फिर ग्रेजुअली पैसेंजर्स के लिए। इसका फ्यूचर मॉडल है जैसे फ्लाइट में एक ह्यूमन पायलट के साथ एक एआई को पायलट होगा। फिर आखिरी स्टेज फुल्ली ऑटोनोमस प्लेन जो कम्प्लीटली बिना ह्यूमन के फ्लाई हो पाएगा। क्या ये पॉसिबल है और यदि ऐसा होता है तो पैसेंजर एआई फ्लाइट पर ट्रैवल करना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।